गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग की कुछ आगे की पंक्तियों की व्याख्या आपको बताएंगे। ये तीसरा दोहा है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सब्र महामत गजराज कहू बस कर अंकुश खर्ब। सबसे पहले दोहे की व्याख्या है कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। उसी तरह श्री रामचंद्र जी भी देखने में छोटे हैं, पर वह इस धनुष को उठा लेंगे। महान मत वाले गजराज का छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। तो जिस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मंत्र होता है वह बहुत छोटा होता है और महान बड़े मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी भी इस धनुष को बड़े ही आसानी से उठा लेंगे। काम कुसुम धनु सयक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिया सहसु अश्ल जासी, भजंग धनुष राम सुनि रानी। तो यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी धनुष उठाने के लिए मंच पर उठे तो उनकी सुकुमारता को देखकर सीता की माता को आशंका और यह डर हुआ कि ये इस विकराल धनुष को कैसे उठा पाएंगे। तब उन्हें एक चतुर सखी उन्हें समझाते हुए कहती है कि तेजस्वी को छोटा ना समझो, और अनेक उदाहरण देकर अपनी रानी को समझाती है कि राम यह कार्य अवश्य ही कर लेंगे। एक सखी रानी से कहने लगी कि कामदेव तो फूलों के बाड़ों से भी समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। तो देवी, ऐसा जानकर आप अपना जो डर है उसको त्याग दीजिए और राम या धनुष्य को अवश्य तोड़ लेंगे। आपको बस अपना विश्वास बनाकर रखना है। सखी बचन सुनी भय परितीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम रमहि बिलोक बिदेहि, समय हृदय बिन बाती जेहि तेहि। और तब सखी की यह बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ कि उनका जो दुख था वह मिट गया और उनके मन में प्रेम वात्सल्य उमड़ गया। जब रानी उन्हें बहुत सारे उदाहरण देकर समझाती है, जैसे कि शिव ब्रह्मा और विष्णु को वश में करने वाला एक मंत्र बहुत छोटा होता है, पर वह सभी को, पूरे संसार को बस चला कर रखता है। और जो गजराज अर्थात हाथी होता है वह बहुत बड़ा होता है, पर उसे छोटा सा अंकुश उसे वश में कर लेता है। उसी तरह राम भले ही देखने में बालक हैं, छोटे हैं, सुकुमार हैं, लेकिन वह इस धनुष को उठा लेंगे, ऐसा आपको विश्वास करना चाहिए। और सखी की यह सभी बातें सुनकर रानी को विश्वास हुआ और उनके हृदय में जो शंका थी, जो विषाद था, वह मिट गया और मन में उनके वात्सल्य का भाव उमड़ गया। मन ही मन मनाव अकुलानी, होऊ प्रसन्न महेश भवानी। करहु सकल अपनी सेवा करी हितु हरहु चाप गुसाई। कि तब सीता जी राम को देखकर और उनकी सुकुमारता को लक्ष्य भरकर भयभीत हृदय से जिस तरह से विनय करने लगी कि जिससे शिव धनुष तोड़ ले, और अत्यंत व्याकुल मन से मन ही मन
अकुला रही थी और कह रही थी कि हे शिव पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसका मुझे फल दीजिए कि यह जो शिव धनुष है उसका जो भारीपन है उसे हल्का कर दीजिए, जिससे कि रामचंद्र जी यह धनुष उठा लें। मतलब वे मन ही मन में ऐसा कह रही थी और अपने ईश्वर को मना रही थी कि आप किसी भी तरह से हे शिव पार्वती, इस धनुष का जो भारीपन है उसे हटा लीजिए, उसे हल्का कर दीजिए। मैंने आपकी बहुत सेवा की है, मैं आपसे आज बस यही मांगती हूँ कि इस धनुष को हल्का कर लीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी इस धनुष को उठा लें। गणनायक बर बंदक सेवा, आजू लगे किन्हू तुअ सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुत्ता अति थोरी। कि हे गणनायक, हे गणेश जी, आप तो वर को देने वाले देवता हैं। मैंने आज के कार्य को पूरा करने के लिए ही आपकी सेवा की है। तो सीता माता गणेश जी की प्रार्थना करते हुए, उनकी वंदना करते हुए कहती हैं कि हे गणेश जी, आप तो वर को देने वाले हैं और मैंने तो आज के कार्य के लिए ही आपकी सेवा की है, इसलिए आप मेरी यह विनती सुनकर शिव धनुष को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, जिससे कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को आसानी से उठा लें। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें सीता जी का राम के प्रति प्रेम का वर्णन होने के कारण यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। इसमें भाषा है अवधि और मन ही मन मानव में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है देखी देखी रघुबीर तन, सुर मानव धरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। व्याख्या। यहाँ पर जब बार बार रामचंद्र के सुकुमार शरीर को देखकर सीता जी देवताओं को मना रही हैं, उनके नेत्रों में जल भरे हुए हैं और शरीर प्रेम के कारण रोमांचित हो गया है। तो यहाँ पर सीता जी बार बार अपने सभी देवताओं को मना रही हैं और उनकी आँखों में जल भरा हुआ है और हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। निके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनुछोबा, आहा तात दुरही हट ठानी, समझुत नाही कुछु लाभ नहानी। तो यहाँ पर सीता माता जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठे तो सीता माता उनकी ओर देखकर आकांक्षा से भरी हुई थी। उनको मतलब यह डर था कि इतने सुकुमार जो राम हैं वह इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे, और मेरे पिता ने यह जो प्रण लिया है उसे सोचकर वह चिंतित हो रही हैं कि हमारे पिता ने यह जो हठ किया है वह बहुत कठिन है, यह कार्य तो कोई भी कर नहीं सकता। सीता माता बार बार सभी देवताओं का स्मरण कर रही हैं और उनका जो हृदय है वह बहुत दुखी हो गया और मन ही मन अपने पिता को कह रही हैं कि हे पिताजी, आपने यह कौन सा हठ ठाना है जिसका ना तो कोई लाभ होने वाला है और ना ही कुछ हानि होने वाला है। मुझे तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों ठाना है। सचिव सभय सिख देहि न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कहा धनु कुलसाही चाही कठोरा, कहा श्यामल मृदुगात किशोरा। कि यहाँ पर कह रही हैं कि मंत्री भी डर रहे हैं, इसलिए कोई भी पिताजी को कुछ भी समझा नहीं रहा है। पंडितों की सभा में यह बहुत ही अनुचित हो रहा है। कहाँ यह ब्रज सा धनुष और कहाँ श्री रामचंद्र जी का कोमल शरीर,
वह यह धनुष कैसे उठा पाएंगे। यहाँ पर जितने भी पंडित बैठे हुए हैं, जितने भी विद्वान हैं, जो मंत्री हैं, सब पिताजी से डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई भी समझा नहीं रहा है। ब्रज का समान यह धनुष और श्री रामचंद्र का जो शरीर है वो बिल्कुल कोमल है, वह इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे। विधि के ही भांति धीरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बोधा हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोही सबुचाप गति तोही, जिन जड़ता लोगह पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी, अति परिताप सिया मन माही, लव नेमिष जुग सय सम जाही। फिर आगे कहती है कि हे प्रभु, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरीष के कोमल के फूल के समान इनका जो श्री राम जी का जो शरीर है वह बिल्कुल फूलों के समान कोमल है, और मैं अब कैसे धीरज धरूं कि यह जो धनुष है वह तो वज्र के समान है, और जो श्री रामचंद्र का शरीर है वह बिल्कुल फूल के समान कोमल है। और यहाँ पर बैठी जितनी भी सभा है वह पूरी पागल हो गई है, पूरी बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, आप तो मुझे तेरा ही सहारा है। तो यहाँ पर सीता जी कहती हैं कि यह जो पूरी सभा है वह तो बावली हो गई है, पिताजी को भी कोई समझा नहीं सकता, इसलिए हे शिव जी के धनुष, अब आपके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। तो तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रामचंद्र के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। तो कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, आप श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देखकर अपना जो भारीपन है वह मनुष्यों पर डाल दो और अपने धनुष को हल्का कर दो। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। पल पल का एक अंश भी उनके लिए 100 वर्ष के समान लग रहा है कि जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए आगे आते हैं तो उनका एक एक पल ऐसे बीत रहा है जैसे 100 युगों के समान। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें सीता जी के प्रेम का चित्रण हुआ है और उनका जो राम के प्रति व्याकुलता है उसको भी दर्शाया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर श्रृंगार रस एवं अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और शैली है प्रतीकात्मक। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।